आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे एक रिपोर्ट शाया की है और उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो अपने रीजन में सबसे कम है। इनफैक्ट पाकिस्तान को जो है वो सब सहारियन कंट्रीज के साथ लिस्ट किया जा रहा है और हमारा और उनका जो है बड़ा मामूली सा फर्क जो है वो रह गया। ये बड़ी तशवीशनाक बात है, इस पे हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो क्लैरिटी हमें चाहिए वो ये कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो होता है ये होता क्या है और उसे मेजर कैसे करते हैं। बहुत बुनियादी सवाल आपने किया पारोश, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं जी, इसमें तमाम अक़वाम की, नेशंस की मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ एंगल्स से क्वांटिटेटिव जी, जिसे मेजर किया जा सके रैंकिंग की जाती है। मसलन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 से 1990 से यूएनडीपी जारी करता है। ह्यूमन हैप्पीनेस का भी इंडेक्स है जी, ह्यूमन इनोवेटिव इंडेक्स, इसी तरह ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है जी, तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तसव्वुर इसमें ये है कि कोई रियासत अपने शहरियों को अपना इकोनॉमिक और प्रोफेशनल पोटेंशियल मोबिलाइज करने में या ना करने में कहाँ खड़ी है। ठीक है, यानी कोई रियासत अपने शहरियों का जो पेशा वराना सलाहियत है और उनकी जो मईशत में हिस्सा डालने की सलाहियत है उसे बढ़ाने में कितना किरदार अदा करता है। वो जो हमेशा बात करते हैं एक टर्म की, आप मुझे बताते हैं ना, अल्टीमेट पोटेंशियल ऑफ बीइंग, वो जरा थोड़ा सा फलसफियाना हो जाता है। चले हाँ, लेकिन वो उसका एक एस्पेक्ट वो है। यस, वो थोड़ा सा से ज़रा हटके है। अब उसमें देखा जाता है कि इसका जो हाईएस्ट नंबर है वो 1 है। ओके, ठीक है, और ये नेगेटिव इंडिकेटिव है कि कोई मुल्क अपनी अगर ये सलाहियत नहीं रखता तो वो हर साल कितना सरमाया वेस्ट कर रहा है। क्योंकि जब किसी मुल्क के शहरी, वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे जीनियस कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स की हम बात नहीं कर रहे, हाई टॉप अचीवर्स की बात नहीं कर रहे। एवरेज जो शहरी है वो अपने पेशा वराना तौर पे और जो अपनी इक्तिसादी सरगर्मी है, मुआशी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे अपनी कौम के लिए कितना सरमाया लेके आता है। ओके, एक डॉक्टर इसकी जान बचाता है या नहीं बचाता, दो ही सूरतें हो सकती हैं ना। अगर वो कॉम्पिटेंट इनफ है तो वो उसकी जान बचा लेगा पेशेंट की। अगर वो अपने प्रोफेशन में कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो नहीं बचा पाएगा। अब उस एक शख्स की जान जाने से उसकी फैमिली, उसके डिपेंडेंट्स, उसका प्रोफेशन और जो उसने इंसानियत को और अपनी नेशन को देना था, कितना नुकसान है। जब हम बार बार एक बात करते हैं ना, मसलन मैं एक से ज़्यादा दफ़े ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आता है, हाँ जी, या जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरैगनम कहते हैं, तातुल आता है, तो उसका आप शायद मुआशी जो नुकसान है वो तो कैलकुलेट कर सकें, लेकिन जो उसका तहजीबी तमद्दनी नुकसान है उसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इमेजरेबल हो जाता है। उसका तो एहसास हो सकता है। अगर स्कूल मौजूद है, अगर सड़क मौजूद है, स्कूल मौजूद है का मतलब क्या है कि जो बच्चे उस कौम में पैदा हो रहे हैं वो
आगे चल के वो सलाहियत हासिल करेंगे जिससे वो प्रोडक्टिव भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे और इनोवेटिव भी होंगे। अब इनोवेटिव होना यानी इम्प्रोवाइज करने की, नई चीज पैदा करने की नया सलाहियत जो है। जाविया, नई टेक्नोलॉजी, नया इल्म पैदा करने की सलाहियत, राइट। क्रिएटिव तख्लीकी होना। अब आप मुझसे कहेंगे ये फैज साहब की छोटी सी किताब रखी है 10 से सवा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे वो जॉन कीट्स ने कहा ना, ए सॉड टू डाई रिक्वाइम, उस बुलबुल को कि जब मैं नहीं हूँगा तो तू तो अपना गाना गा रही होगी, तू तो अपना गीत गा रही होगी, तू तो चहचहा रही होगी, लेकिन तुम्हारा गीत, तुम्हारे गीत के लिए मैं जो है वो महज मिट्टी का एक टुकड़ा ढेला हूँगा, सॉड, ठीक है। लेकिन कीट्स वो नज़म देता है और वो नज़म जो है वो इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन जाती है। और बुलबुल की जो चहचहाहट है कीट्स की नज़म की वजह से, लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में जो डैफोडिल्स हैं वो वर्ड्सवर्थ की नज़म की वजह से। हमारे यहाँ इंतज़ार हुसैन साहब बार बार एक जिक्र करते थे क्योंकि उनका बहुत तमद्दनी एंगल था, तो वो कहते थे भाई इस बरस कोयल की आवाज़ नहीं आई, भाई बरसात हो रही है, कोयल कहाँ है। और मैं आपसे एक और बात अर्ज करूँ, उनकी एक बहुत खूबसूरत तहरीर है मोरनामा। ये जब थर के मोर मरने लगे तो उस पर उन्होंने लिखी, अब मोर की मौजूदगी में सोसाइटी और है और मोर के ना होने से सोसाइटी और है। अब हम लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे परिंदों की जो डाइवर्सिटी है, पंछियों की, बर्ड्स की, वो कम होते होते कौवे, चिड़िया और कबूतर तक महदूद हो गई है। कबूतर भी बहुत कम नजर आते हैं, चिड़िया भी, शामा चिड़िया कहाँ है, कोयल कहाँ है। जैसे हमारे यहाँ तो दर्जनों परिंदे थे, जब दरख्त ही नहीं होंगे जी, जरा थोड़ी सी बात शायरी की तरफ चलेगी ना, लेकिन सड़क होगी तो जो बंदा गंदम उगा रहा है, जो ऑर्चर्ड्स फल उगा रहा है, वो उसे बंदरगाह तक ले जा सकेगा, पेरिशेबल कमोडिटी, ट्रांसपोर्ट जी, ठीक है। अगर ये खूबसूरत माइक जो हमें फैसल बड़ाई साहब ने अता किया है ये मौजूद नहीं होगा तो मुझ जैसे गरीब आदमी की तो आवाज़ वैसी दबी हुई है ना। वो बल्कि पिछले दिनों आपने वो टाइटल भी दे दिया मेरे और आपने एक मकालमे को, आवाज़ों को मत दबाओ। हाँ जी। तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ सवाल उठाने की इजाज़त ना हो, जहाँ अपनी बात कहने की इजाज़त ना हो, जहाँ अपना दुख बयान करने की इजाज़त ना हो, वहाँ आवाज़ों का से राशिद साहब ने कहा, नज़र मोहम्मद राशिद ने, कि वहाँ आवाज़ों का रिज़्क फूड को कहते हैं जी जी है, उसके लिए रिज़्क जो है ना वो बड़ा बहुत खूबसूरत अरबी का लफ्ज़ है बिल्कुल, यानी नेमत, उसका कहत पड़ जाता है, उसका फैमिन पड़ जाता है। ये सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में 100 तरह की आवाज़ें आ रही हों, वो सोसाइटी अमीर है, वो नेशन रिच है, जहाँ लोगों को अपनी राय देने की इजाज़त है, जहाँ जो सलाहियत लेके आया है, जो क्रिकेट खेलने की सलाहियत लेके आया है, जो एक बहुत खूबसूरत गीत कंपोज करने की सलाहियत लेके आया है। हाउ मेनी पीपल कुड हैव इमेजिन्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बड़े गुलाम अली खान तो राशिद अली खान साहब आएंगे इंडिया में, नौशाद नहीं रहेंगे तो ए.आर. रहमान आ जाएंगे, नया ज़माना होगा, नए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, नई तरह की मौसीकी होगी और दुनिया भर की मौसीकी उस चश्मे में आके जमा हो रही होगी, तो वो सागर बढ़ जाएगा ना, हाँ जी, समंदर बढ़ जाएगा ना।
ये बातें हम जरा शायरी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन समझाना कुछ और मकसद है जी। बात कुछ और कही जा रही है। मईशत और पेशा वाराना सलाहियत वो डॉक्टर की है, वो इंजीनियर की है। अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, बुनियादी तौर पर तो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने वो किताब लिखी है ना, वो विंग्स वाली जो मिसाइल उन्होंने बनाया जी। तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो रियासत की वो सलाहियत है जिससे वो शहरियों को पर लगा देती है, वो परवाज कर सके, वो नए आसमानों को छू सके, और फिर वो हाइट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है अल्टीमेटली आपके स्टेट के सरमाए में। और जब आपकी स्टेट का सरमाया जो होता है वो आलमी सरमाए में शामिल होता है तो वो मुश्तरका इंसानी मीरास, शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज कैपिटल सरमाए में बदल जाती है। अब हुआ ये है कि नेपाल और श्रीलंका को 0.45 और 0.44 पे रखा गया। हाँ जी। और पाकिस्तान को रखा गया है 0.41 पे। और सब सहारन रीजन जो है, जो दुनिया में सबसे पसमानदा बैकवर्ड इकोनॉमिकली रीजन खित्ता समझा जाता है, उसकी जो एवरेज है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे वो 0.40। तो 40 और 41 में 1 का फर्क है। वेयर एज अब से 40-35 वर्ष पहले हम मिड रैंकिंग कंट्री में आते थे, हत्ता के 2017 यानी 6 वर्ष पहले वी वर बीइंग प्रेडिक्टेड कि पाकिस्तान वो एक खास कैटेगरी है मुल्कों की, उसे कहते हैं नेक्स्ट 11। ओह, मतलब जिनके साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, यू कैन सी द फ्यूचर इन देम। 11 नेक्स्ट 11 अगले 11, जैसे G20 है। हाँ जी हाँ जी। तो हम अगले 11 में कंसिडर्ड थे। पेशबीनी की जा रही थी, प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि हम उसमें आ जाएंगे। लेकिन बीच में कोविड तो एक पेंडेमिक था ना। हाँ जी। सारी दुनिया को मुतासिर किया है। हम उसमें कोई अकेले तो नहीं थे, बल्कि देखा जाए तो ऑन द एवरेज हमारे यहाँ जानी नुकसान भी कम हुआ है और इक्तिसादी नुकसान का तो ये है कि घर में था क्या कि तेरा गम जिसे रुसवा करता, था ही क्या, घर में था क्या कि तेरा गम जिसे रुसवा करता। ठीक है ना। लेकिन बीच में 2019 का ऐसा बरस भी आया कि जब हमारी एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो -0.4 पे आ गई। तो वो तो हम तो लुट गए ना, हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ। अब गए तो पिछले बरस हमारे मुल्क से 7,90,000 के करीब या 80,000 के करीब लोग जो है वो गए हैं। और इस वर्ष के 2023 के पहले क्वार्टर में मार्च में 2,00,000 जो है वो पाकिस्तान छोड़ के आया। मोस्टली वो अनस्किल्ड लेबर है और उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो गैर कानूनी तरीके से गई। लेकिन वो जो पिछले वर्ष गए हैं, इस वर्ष जाने वालों में भी यकीनन बड़ी तादाद, लेकिन जो पिछले वर्ष गए हैं उनमें से 90,000 प्लस वो थे जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे, IT एक्सपर्ट्स थे। अब वो ये छोड़ के क्यों गए हैं? ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी, ड्यू टू लैक ऑफ फ्रीडम्स, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बेरोजगारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपकी सलाहियत या आपकी जो तालीम, जो आपकी स्किल्स हैं वो चैनलाइज करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? कितनी देर तक कौन एक्सप्लॉइट होगा? तो छोड़ के चले जाएंगे। तो ब्रेन ड्रेन इटसेल्फ जो है वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कमी लेके आता है। ठीक है। अच्छा, आप इसमें जो बात आपने कही थी ना कि मजमूई इंसानी का, अब मैं
जी जी। क्योंकि वो बात आपकी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन वो थोड़ी देर मैं चाह रहा था कि ज़रा इसका जो मुआशी और जो पेशावराना प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी जो जीडीपी है ना, उसका बड़ा हिस्सा सर्विसेज पे है। हमारी 42% आबादी जो है, 42% ऑफ दी पॉपुलेशन वो जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर से, ज़राअत से। हाँ जी। लेकिन हमारे जीडीपी में जो ज़राअत की का हिस्सा है वो सिर्फ 14% है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि लैंडलेस फार्म हैंड्स जो होते हैं, जिनके पास बेज़मीन हारी, वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी ज़मीन के मालिक एक है, और वो जो उसने मुलाजिम रखे हुए हैं वो बहुत सारे हैं। ओके ओके, ठीक है। और फिर वो चूंकि जो एक बंदा है जिसके पास ज़मीन है, उसके पास इतनी ज़मीन है कि वो जब उसकी अपनी ज़रूरत पूरी हो जाती है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो इनोवेटिव हो, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो नई फसलें जो है वो ट्राई करे, उसे ज़रूरत नहीं है कि यील्ड का मसला ही नहीं, उसे यील्ड का इशू नहीं है, क्योंकि उसके पास एरिया इतना ज़्यादा है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी किसी चीज़ को तैयार करके इस काबिल बनाना कि उसको बेचा जा सके। हाँ जी। ये हमारे मुल्क में तो नहीं बना ना, ये माइक ये किसी बेनिन मुल्क से बन के आया है ना, तो ये जिन्होंने बनाया है उन्होंने कमाया है और हमने खर्च किया है। ठीक हो गया। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 17 से 18% है। हाँ जी। और जो हमारी वो हैं सर्विसेज, जैसे हम भाई अरसलान को सर्विसेज देते हैं इस इदारे में मुलाजिम होने की वजह से, तो सर्विसेज है ना, डॉक्टर सर्विसेज देता है, हाँ जी, टू द हॉस्पिटल, टीचर सर्विसेज देता है, रेलवे मुलाजिम सर्विसेज देता है, उसका हिस्सा हमारा जो है इट इज समवेयर 65 से 70% के दरमियान बन जाता है। ठीक हो जी जी। वो बहुत बड़ी तादाद है। अगर उस शोबे से लोग जाना शुरू करेंगे मुल्क छोड़ के, तो 90,000 भी अगर गए तो हमने अपना पेट काट के उनको मेडिसिन पढ़ाई थी। ऑब्वियसली हमारी बड़ी मेजॉरिटी जो होती है वो तो सरकारी खर्चे में पड़ती है मेडिसिन। इंजीनियरिंग पढ़ाई थी, इंजीनियर्स भी आईटी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई थी। अब हम उनको जो है वो जेल में तो नहीं रख सकते, कोई कवानीन भी ऐसा नहीं बना सकते, मतलब हम खुद भी इस हक में नहीं होंगे किसी को जबरदस्ती रोका जाए। बना ही नहीं सकते, ये उनका प्रेरोगेटिव है, राइट टू मूवमेंट। ये यूडीए 4 में है। और मैं आपसे एक और बात अर्ज करूं, आप पर्सन के यानी फर्द के राइट टू मूवमेंट की बात करते हैं, सरमाए के राइट टू मूवमेंट की बात करते क्यों नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं करते, कर सकते भी नहीं। सरमायादार का ये हक है कि जहां उसे अपने पैसे पे ज्यादा नफा मिलता है, जहां उसे सस्ती लेबर मिलती है, जहां पे उसको जो है वो ज्यादा सहूलतें मिलती है, वो वहां जाके इन्वेस्ट करेगा। वो एक ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट क्यों करेगा जैसे सूडान है, अगर वहां हर चौथे दिन बंदूकें चलना है हाँ, तो मुझे समझ लग रही है, या इराक है या यमन है या सीरिया है या लीबिया है या अफगानिस्तान है, यहाँ किसी को ये नहीं पता चलता कि उसको कल स्कूल जाना नसीब भी होगा या अभी मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे मुल्क में तो किसी को ये नहीं पता अगले लम्हे इंटरनेट भी आना है कि नहीं आना, इंटरनेट भी आना या नहीं आना। अब हमने एक साहब से जो है वो ऑनलाइन सर्विस ले रखी है, या हमने कोई कंसल्टेंसी ले रखी है, हमने उसे कुछ बना के, कुछ लिख के, कुछ करके देना है, और हम उसको क्या कहेंगे जनाब हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा। क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो यंग जनरेशन है वो सारे के सारे मेजॉरिटी जो है वो फ्रीलांसर्स की है। आप दूसरे मुल्कों के लिए काम कर रहे हैं, हम जब उनसे कहते हैं पावर आउटेज हो गया, लाइट चली गई है, कब आएगी कुछ पता नहीं जी। भाई कभी हो गया हादसा ऐसा, उससे नुकसान होता है। जो 3 दिन हमारी सर्विसेज बंद रही इंटरनेट की, ये एक अंदाजे के मुताबिक हमें 10 अरब रुपये पड़ी, पेनफुल 10 अरब का नुकसान हुआ है। तो जो मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो ये कि ये जो फर्द को काम करता है ना, जैसे आप, हाँ जी,
एंड आई विश कि ऐसा हो कि आप एक बहुत खूबसूरत नावल, अच्छा, और उस नावल में जो जिसे वो कहते हैं ना चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड्स, जो आप जैसे अरुंधति ने बोला ना ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, यस, जी अरुंधति रॉय, जी जी, आप जैसा एक नावल जिसमें जरा पता चले कि लोग तो कहते हैं कि जी, आप, हमारे एक भाई ने कहा, कमेंट किया कि साहब आप हर वक्त पंजाब की बात करते हैं, अब हर बात का जवाब तो नहीं दिया जा सकता। अरे भाई, हम तो बदनाम ही इसलिए हैं कि हमने बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, हज़ारा, हर वो शख्स जो दस्तूर के धागे में बंधा हुआ हमारा हमवतन है, हमने उसकी बात करनी है। वी विल बी डूइंग इनजस्टिस not to somebody else but to our own country and to ourselves, yes, if we do not pay attention to the plight of our compatriots। हम अगर अपने हमवतनों की दुख तकलीफ, महरूमी, पेन, डेप्रिवेशन, डिनाइल ऑफ राइट्स, डिनाइल ऑफ फ्रीडम्स की बात नहीं करते तो हम उनके साथ नाइंसाफी से ज्यादा अपने साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं उसकी एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। ये खास तौर पे हमारे एक देखने वाले हैं जो बड़े तफसीली कमेंट्स करते हैं कद्दूस के नाम से। अब ये कुछ ज़्यादा कद्दूसियत इसमें पाई जाती है नाम में, लेकिन वो मेहरबान हैं, वो बड़ी मेहनत करके उसका जवाब देते हैं। उनकी तवज्जो चाह रहा हूँ। अब हमारे यहाँ कुछ हंगामे हुए पिछले दिनों, 9 मई था, हाँ जी, 9 मई 10 तारीख को हुए। अब कुछ साहब इंडिया में बैठे हैं, हाँ जी, उनमें से एक साहब का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ यहाँ पे, तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो तबाही हो, हमारा दुश्मन मुल्क है, अगर वो बर्बाद होता है तो हम तो बड़े खुश हैं, उसकी मईशत बैठ जाए, उसकी इकानमी बैठ जाए। वेल, लेट द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड कि इस तरह की सोच उनके हक में है या उनको फेवर करती है या नहीं करती। लेकिन माई सेल्फ बीइंग अ पाकिस्तानी, इफ आई एम ट्रू टू माई ओन कंट्री, आई वुड नेवर वांट द डैमेज, destruction, collapse or chaos in any of my neighboring countries, be that Afghanistan or Iran। क्योंकि हम लोग देखिए, हम खला में नहीं रहते, वैक्यूम में नहीं रहते। हाँ जी, जो हमारी सरहद पे हो रहा होगा, नेबरिंग कंट्री में हो रहा होगा, वो हम पे असरअंदाज होगा। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसका फॉल आउट हम पे आएगा। अगर इंडिया में कोई टचवुड तो बुरी बात होती है तो भले उससे डायरेक्टली ना से, लेकिन नुकसान तो हमारा भी होगा। और एक कोई वाइज माइंड अफरा तफरी से, कियास से इज्तनाब ही करना चाहेगा। ये कैसे सोच सकता है? ये तो मनफी बात है। दुनिया जो है वो तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल पे चलती है। हाँ जी, आपका भला जो है वो मेरा भी भला है, लेकिन अगर आपका नुकसान हो रहा है तो मैं कैसे ये कहूँ कि मुझ तक आंच नहीं पहुंचेगी। दैट अप्रोच इज नॉट अ सेन अप्रोच, देखो अक्लमंदी की बात नहीं है। Agree. अच्छा देखिए, दुनिया के हर मुल्क में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। अगर आप इजाजत दें जी, तो चूंकि जरा वो है ना, जरा खुश्क मौजू है, आपको उसका एक लतीफा, हाँ इंडिया से एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया। मुनीर नियाजी से किसी ने कहा, बुजुर्ग आदमी थे उस वक्त, वो बस somewhere in his early 70s, कि अगर आप उस डेलीगेशन को सी ऑफ करने
वहाँ का अटारी वाले चले जाएं वहाँ पे तो अच्छा होगा। ठीक है। वो चल पड़े, पहुँच गए, और वहाँ पे अब ज़ाहिर है कि कुछ जर्नलिस्ट भी थे। तो किसी ने कुछ सवाल किया, कहने लगे बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया के और पाकिस्तान के, और इनमें दोस्ती और मोहब्बत होनी चाहिए और इसकी ख्वाहिश दोनों तरफ पाई जाती है। ऐसे ही कुछ पागल लोग हैं जो दुश्मनी की बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं। उन्होंने कहा ये मसलन कौन? कहता जैसे वो इधर इंडिया में बाल ठाकरे है और वो फलां है फलां है, दो चार नाम ले दिए। उन्होंने जी पाकिस्तान में कौन है? ऐसे ऐसे करके कहते हैं। यार आजकल मुझे एक अजीब सा मर्ज हो गया, बाज़ औक़ात सामने की बात मैं भूल जाता हूँ। सीधी सी बात ये है, पाकिस्तान वालों का नाम नहीं लेना चाहते थे। You see the point? But having said this, very responsible people I think every responsible person ये चाहेगा कि दुनिया में जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये तरक्की करे। ये मुल्क जो 0.4 पे है, 0.41 पे है, 47 पे है, let them over the next 15-20 years be at 0.65, 0.68, 7 plus, 0.7 plus, क्योंकि हाईएस्ट उसका 1 है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। ये अगर होता है तो it will be good for the collective well-being। पाकिस्तान के ज़िम्मन में एक आखिरी बात, जो अगर आपको कोई और सवाल हो तो मैं खुशी से सुनूंगा, वो ये कि ह्यूमन कैपिटल अगर नीचे जाता है तो हमारा नुकसान इसलिए बहुत ज़्यादा है कि हमारी टेरिटरी के मुकाबले में हाँ जी हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है प्रोपोर्शनेटली। हमसे 4 ममालिक सिर्फ ऐसे हैं जिनकी आबादी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। इंडोनेशिया, अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। और इन चारों ममालिक का जो रकबा है वो हमसे 2 गुना नहीं कई गुना ज़्यादा है, सिर्फ डबल नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल जो है एक ऐसे मुल्क में जहाँ मीडियन एज बेयरली 22.6 या 22.8 years है, वी आर अ वेरी यंग नेशन। सो ये जो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है दैट वी पे अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ आवर ह्यूमन कैपिटल। हाँ जी, हम लोगों को, हम अपने शहरियों को प्रोफेशनली एंड इकोनॉमिकली वो सहूलतें मुहैया करें जिससे वो तरक्की कर सके। ये जो आपका नावल था जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो आपका इनफरादी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, वो बुरे से बुरे हालात में भी हर कौम में तख्लीक का जो जौहर है, जो टैलेंट है वो कायम रहता है। वो ज़ार रूस का ज़माना ही था ना जिसमें दोस्तोयेवस्की, टॉल्स्टॉय, टर्गनेव, ब्यूनिन, चेखव, गोगोल, पुश्किन पैदा होते हैं। अच्छा, 70 बरस जो है वो कम्युनिज्म का तजुर्बा हुआ, लेकिन क्या वहाँ मायाकोव्स्की, अना अख्मतोवा, पास्टरनाक, सोल्जेनित्सिन, शुक्शिन, मेंडलस्टॉम ये पैदा नहीं हुए? हमारे मुल्क में जो है पिछले 70 बरस में हमारा रियासत के साथ शहरियों का रिश्ता खुशगवार नहीं रहा। हाँ जी। रियासत के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमारा जो मुआहिदा है, हमारा जो दस्तूर है, वो कुछ हमारा तजुर्बा जो है वो प्रेजेंट नहीं रहा। लेकिन क्या हमारे यहाँ दर्जा अव्वल के शायर पैदा नहीं हुए? क्या हमने मुसव्वरी में शाकिर अली और सादकान पैदा नहीं किए? क्या हमने जो है वो आला दर्जे के म्यूजिशियन पैदा नहीं किए? क्या हमने बहुत अच्छे साज़ा पैदा नहीं किए? तो वो तो रहता है। वो क्रिएटिविटी, वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। हाँ जी। जो ह्यूमन कैपिटल का जो तरक्की है ना, उसमें मेन जो किरदार है, रोल है, नहीं जो स्टेट का होता है।
उस स्टेट ने वो इकोनॉमिक एवेन्यूज खोलना है और वो जिससे लोग जो है वो प्रोफेशनली और इकोनॉमिकली अपनी सोसाइटी के सरमाए में इजाफा कर सके। तो वो ज़रा इसलिए वो इंसान का मजमूई इम्कान जो है भाई वो जिस जगह पे इनकलाब फ्रांस आया है, इनकलाब फ्रांस से पहले वॉल्टेयर, रूसो, डिडरो, रॉब्स्पियर ये सब पैदा हो चुके थे। तो जो इंडिविजुअल टैलेंट होता है वो मोहताज नहीं है, जो इंडिविजुअल जीनियस है उसको सहूलत मिल जाती है अच्छी स्ट्रक्चर से, अच्छे स्टेट अपरेटस से, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल का मामला है उसमें इंडिविजुअल से ज़्यादा स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, तो आज के एपिसोड से इतना ही। अपना ख्याल रखें।